तुलसी का सेवन जो करता है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तुलसी का सेवन जो नित्य करता है उसके अंदर के रोग समाप्त होने लगते हैं। ये तुलसी की विशेषता। और तुलसी की जो पूजा करता है, याद रखना, आयुर्वेद के हिसाब से सेवन करना, आध्यात्म में पूजन करना, जो तुलसी की नित्य पूजा करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं निश्चित रूप से तुलसी के दर्शन से और तुलसी की पूजा से सीताराम के दर्शन अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं। यही हुआ लंका में, राम जी का दर्शन तो हो चुका था हनुमान जी को, लेकिन तुलसी का दर्शन हुआ विभीषण जी की कुटिया पर। तो बोलो सीता जी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए तुलसी में वो ताकत है कि तुलसी डायरेक्ट सीताराम से मिलाती है। तुलसी से इसलिए जुड़ना चाहिए। हनुमान जी ने देखा कि तुलसी का यहां वन है, लंका में तुलसी एक ही जगह है। राक्षस थोड़ी तुलसी का प्रयोग करते थे। तुलसी का प्रयोग केवल विभीषण जी के यहाँ, पूरा समूह है तुलसी का। नव तुलसी का वृंद, वृंद मानी समूह, बढ़िया दिव्य नूतन तुलसी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़े। तुलसी माता समाधान दे। समाधान देने के लिए संत विभीषण मिल गए। विभीषण जी ने जैसे हनुमान जी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा कि आंखों में आंसू क्यों हैं आपके, क्या बात है, क्या आप भयभीत हो रहे हैं? नहीं, आपको भय नहीं करना है। कहे नहीं, भय नहीं, भाव के आंसू हैं ये, भय के आंसू नहीं। किसके आंसू हैं? भाव के। देखो भैया, जब संत मिल जाए, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में संत का दर्शन हो जाए तो उस समय भाव के आंसू निकल पड़ते हैं कि नहीं निकल पड़ते? विभीषण जी बोले ये भाव के आंसू हैं, आपका दर्शन कर रहा हूं और ये अनुभव कर रहा हूं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी ने कहा कि वो अनुभव कैसे हुआ? कहे तुम आना नहीं चाहते थे मेरे पास, लेकिन भगवान ने तुम्हें जबरदस्ती भेजा है, भेजा है, क्योंकि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहे तरस हट दीन्हा। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए तुमने हठ पूर्वक दर्शन मुझे दिया है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी संतों को भेजते हैं। आप महान संत हैं, मेरे ऊपर कृपा हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुलसी और संत अगर दोनों ही मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। मुझे तुम संत मान रहे हो, लेकिन मैं रात भर से घूम रहा हूं लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाते हैं अगणित, जो रात भर से घूम रहा हूं, रात भर निकल रही है घूमते घूमते, लेकिन सीता जी नहीं मिल रही। लेकिन अब विश्वास हो गया यहाँ के तुलसी और संत दोनों मिल गए तो निश्चित रूप से अब सीता जी मुझे मिलेंगी, विश्वास मुझे हो गया। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप मेरे समाधान हैं। तो विभीषण जी ने कहा सुनो, दोनों एक दूसरे के समाधान हैं क्या? हनुमान जी बोले यही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के समाधान हैं। सही बताओ, किसकी तलाश में बैठे हो लंका में? किसकी तलाश? बोले प्रभु राम की तलाश में। कहा मिले अभी तक? बोले अब विश्वास से मिल जाएंगे। हनुमान जी बोले मैं सीता जी की तलाश में हूं, अब हमें विश्वास है कि सीता जी मिल जाएंगे, तुम्हारे द्वारा मिल जाएंगे। क्यों भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? विभीषण जी कह रहे मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे राम जी मिल जाएंगे। हनुमान जी बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे सीता माता मिल जाएंगे। तो एक संत के द्वारा दूसरे संत को राम जी मिल रहे हैं, तो दूसरे संत के द्वारा एक संत को सीता जी मिल रही हैं। बोलो, इसका मतलब है संत संत
दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात श्री सीताराम जी अवश्य ही संतों को मिलते हैं। और कथा जो राम जी की सुनता है, जो कथा सुन लेता है, कथा के माध्यम से सीताराम से अवश्य मिलते हैं। विभीषण जी ने कहा महाराज परेशान मत हो, आप सीधा ये रास्ता है और इस रास्ते से होकर के आप जाएंगे तो थोड़ा सा टर्न मारना, एक अशोक वाटिका दिखाई देगी, वहां लिखा है अशोक वाटिका, लंका की प्रसिद्ध वाटिका अशोक वाटिका। उसी अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई, लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? उस वाटिका में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, नारियों का प्रवेश, पुरुषों का प्रवेश। पुरुषों में केवल एकमात्र राक्षस रावण का, क्योंकि वो राजा है, वो स्वतंत्र है, उसका प्रवेश तो है। मात्र पुरुषों में केवल रावण का प्रवेश है, इसके अलावा रावण के अलावा पुरुषों का प्रवेश नहीं है। उसमें तो महिलाओं का प्रवेश है, क्योंकि सीता जी की जो रक्षा कर रही थी या रखवाली कर रही थी, पहरा दे रही थी सीता जी की, रक्षा क्या कर रही थी? वो रक्षक हैं क्या? केवल एकमात्र रक्षक की भूमिका में त्रिजटा है। क्यों भाई? जो रक्षा कर रही थी। अन्य राक्षसियां तो सीते त्रास दिखावे धरे रूप वह बंद, त्रास दिखाती थी, डराती थी, धमकाती थी वो राक्षसियां। केवल एक त्रिजटा थी, जो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। वो भी त्रिजटा कौन है? विभीषण जी की पुत्री है, एक संत की बेटी है। वो राक्षस वंश में पैदा जरूर हुई है, लेकिन वो संत की बेटी है, विभीषण जी की बेटी है त्रिजटा। मात्र वो रक्षा कर रही थी, बाकी तो सब डरावनी बातें करती थी। राक्षसियों का प्रवेश, स्त्रियों का प्रवेश, पुरुषों का प्रवेश नहीं। अब समस्या यही है, जब प्रवेश नहीं है तो प्रवेश कैसे करोगे? हनुमान जी बोले पुरुषों का प्रवेश नहीं है, लेकिन बंदरों का भी प्रवेश नहीं है। बंदर तो घुस सकते हैं। क्यों भाई? बंदरों को कौन रोकेगा? अच्छा, कौन सी धारा बनती है बंदरों के खिलाफ? अगर किसी वाटिका में घुस जाएं, प्रवेश कर जाएं, तो कोई अपराध की धारा बनती है क्या? हनुमान जी ने कहा बंदरों का प्रवेश है कि नहीं, ये बताओ। अब आप कहो महाराज बंदर, तो हनुमान जी विप्र रूप धर कपित, ब्राह्मण का भेष बना के गए थे। विभीषण के यहाँ कौन सा भेष बना के गए थे? जल्दी बोलो। ब्राह्मण का वेश बना के गए थे। इसका मतलब है हनुमान जी ये बताना चाहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बोले अब मैं असली रूप बता रहा हूं अपना, और नाम भी बता रहा हूं कि मेरा नाम है हनुमान और मैं हूं वानराणाम धीशम। है नहीं? कहे बंदर का प्रवेश, बोलो कौन रोकेगा? विभीषण जी महाराज बताइए, बंदर को कौन रोकेगा? विभीषण जी ने कहा बंदर को तो कोई नहीं रोक सकता है। बंदर को कौन? रावण की हिम्मत तो नहीं है, रावण कैसे रोकेगा बंदर को? और रोकेगा भी तो रात्रि का समय है ही नहीं, वहां होगा ही नहीं रात्रि। और प्रयास भी करेगा तो आपके पास तो विशेषता होगी कि शाखा ते शाखा पर जाएगा। कहां तक बंदर को रोकेगा कोई? आप में बड़ी क्षमता है, क्योंकि आप तो वानराणाम धीशम है। हाँ, अब विश्वास है कि निश्चित रूप से माता जी आपको मिलेंगी। युक्ति विभीषण, युक्ति और क्या युक्ति बताई? क्या आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? मैंने ऐसा सुना है, आपने सुना हो या ना सुना हो, मैंने सुना है, क्या कथाओं में सुना है मैंने, कि चित्र लिखित कपि देख डराता। भाई पुरुषों का प्रवेश नहीं, आप बनोगे बंदर, लेकिन समस्या तो बनी की बनी रही, क्योंकि बंदर को देख के सीता माता डरती हैं। तो जब आपको देख के डर जाएंगी तो फिर समाधान कहां? वो तो समस्या है। इसलिए अब एक युक्ति में बता रहा हूं। क्या? आपकी वाणी में जादू है, विभीषण जी कह रहे हैं। ये युक्ति विभीषण सकल सुनाई, बहुत अर्थ हैं इसके, सुंदरकांड में बहुत अर्थ हैं, लेकिन दो एक अर्थ में बता रहा हूं आपको। युक्ति क्या? आपकी वाणी में जादू है। आपके शब्द जब कान में पड़ते हैं तो ये लगता है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। वाल्मीकि जी कहते हैं आप वक्तृत्व कला विशारद हैं,
आपकी वाणी में बहुत ही प्रभाव उत्पादकता है। आपके शब्द ऐसा लगता सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं। तो हनुमान जी ने कहा और बताओ क्लियर मतलब यह है कि आप बानर हैं तो बानर बन के प्रवेश तो करना, लेकिन बानर बन के डायरेक्ट सामने मत जाना, फिर वृक्ष के ऊपर बैठ जाना और पत्तों में छिप जाना। और पत्तों में छिप जाओगे जब आप, और उसी वृक्ष के ऊपर आप बैठना, ये उक्ति विभीषण ने बताई है। वृक्ष तो वहां बहुत हैं, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी हैं उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाना, डाली पर पत्तों में छिप जाना। और फिर करना क्या? जैसे तव हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आपने राम कथा सुनाई मुझे, राम कथा, इतनी बढ़िया राम कथा आप सुनाते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपकी राम कथा में सुनता ही रहूं। ठीक इसी प्रकार से यही राम कथा आप वृक्ष की डाली पर बैठ के पत्तों में छिप के सुनाते रहिएगा। और जब आप, क्योंकि उस डाली पर बैठे तो आप ऐसे हिसाब से सुनाना कि सीता माता सुन लें। तो कहे राक्षसियां नहीं सुनेंगी, क्योंकि वो अमर कथा है, राक्षसियां अमर ना हो जाएंगी सुन के। याद रखना विभीषण जी क्या बोले, बोले वो राक्षसियां जगती नहीं है, सोती हैं, क्योंकि जब कथा होती है तो राक्षसों को नींद आ जाती कथा में। समझ गए हो कि नहीं? कथा में जिनको नींद आती है वो राक्षस ही होते हैं प्यारे, क्योंकि विशेषता है कि कथा में नींद आ जाती है। तो विभीषण जी बोले हमें मालूम है ना कि वो राक्षसियां हैं, वो कथा नहीं सुनेंगी, जैसे कथा शुरू करोगे तैसे सो जाएंगी, क्योंकि राक्षसों को नींद आती है कथा सुनने में। इसलिए जब सो जाएंगी तो उन्हें कथा सुनाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी तो अमर नहीं होगी। सुनने वाला अमर होता है, सोने वाला अमर नहीं होता है, याद रखना। इसलिए कहता हूं कि कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, कथा में तो जागना चाहिए, और कथा बिल्कुल जागृत अवस्था में सुननी चाहिए, कथा स्वस्थ अवस्था में, मस्त अवस्था में, और भगवान के श्री चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए श्रवण करनी चाहिए। ये कथा सुनने की परंपरा है। इसलिए आप चिंता मत करो, राक्षसियों कथा नहीं सुनेंगे, सीता जी कथा सुनेंगे, क्योंकि सीता जी जब से लंका में आई तब से रो रही हैं, सो नहीं रही हैं, एक दिन भी नहीं सोई। क्या क्या कर रही हैं? जब से आई हैं विभीषण जी कह रहे हैं रो रही हैं बैठी बैठी। इसलिए आप एक काम करिएगा कि कथा सुनाइएगा। तो ये युक्ति किसने बताई, जल्दी बोलो? युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण जी ने बताई, ऐसे जाना, यहाँ बैठना। लोग वैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कहते हैं हनुमान जी कपि कर पुर रखवारे देख भाव पहले कपि मन कीन विचार, अतिलग रूप धरो निश नगर करो पैसार, इसके बाद तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। फिर तरु पल्लव अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ गए, पत्तों में छिप गए और विचार करने लगे। ये विचार तो विभीषण जी ने, युक्ति किसने बताई थी कि डाली पर बैठना, पत्तों में छिपना, फिर कथा कहना। कथा से इतनी प्रभावित हो जाएंगी माता जानकी कि स्वयं कहेंगी, स्वयं कहेंगी। और जब कहें कि कथा सुनाने वाला सामने आ जाए तो पहुंच जाना, और फिर क्लियर करके जाना कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बंदर हैं। और जब वो कह दें कि बंदर बने रहो आ जाओ तो पहुंच जाना, क्या दिक्कत की बात है? देखो भाई, ये युक्ति किसने बताई? विभीषण जी ने। इसलिए युक्ति विभीषण सकल सुनाई,
और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी पहुंचे, देखा क्या, वास्तव में बहुत राक्षसियां हैं, जितने वृक्ष हैं उससे ज्यादा राक्षसियां। विभीषण ने जैसा बताया वैसा ही मुझे करना चाहिए।